चलो डीआई करना है बेसिक से एडवांस तक, बिल्कुल धीरे से शुरू करेंगे और पॉजिटिव वाइब्स के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि डीआई थोड़ा सा अलग लेवल होता है, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव वाइब्स होना बहुत जरूरी है। तो टेकिंग अ स्टेप्स टुवर्ड सक्सेस बाय स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन। जो आप अपने कंफर्टेबल जोन से थोड़ा बाहर आते हैं तो सक्सेस थोड़ा इजी हो जाता है, आपका एक स्टेप उसकी ओर बढ़ जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई लगभग सेम रहती है। ठीक, तो हम इसी से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो एवरेज करेंगे। ठीक है, एवरेज क्वेश्चन करेंगे, एवरेज के बेसिक बिल्कुल छोटे वाले क्वेश्चन करेंगे आज, इजी लेवल है, और कल से फिर थोड़ा लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। सबसे पहले एवरेज। एवरेज के बारे में किसको क्या पता है बताओ? एकता, मोहित, रंजीत, जितना पता हो, दीपाली, श्वेता, आपको जो भी पता हो बताओ एवरेज के बारे में। बोलो। सर टोटल को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से। अच्छा ठीक है, और बाकी कोई? देखो एवरेज ना, हमें अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे एवरेज, वो एवरेज हम ये पढ़ते आते थे कि मान लो 10 नंबर है तो 10 के 10 नंबरों का टोटल कर दो और उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने नंबर थे 10 से, उससे हमारी एवरेज हो जाएगी। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब सिंपल होता है कि हमारा रेगुलर बेसिस पे अगर हम देखें या वैसे देखें तो हमारा ये है, यह हमें बताता है कि हमारा एवरेज परसेंटेज क्या है। मतलब कोई चीज ऐसी जो आसपास रहती है। मान लो क्लास में किसी के 100 में से 10 नंबर आए, किसी के 100 में से रहने दो, 20 में से ले लो, किसी के 20 में से 10 आए, किसी के 20 में से 20 आए, किसी के 15 आए, ठीक है, फिर किसी के 12 आए, 13 आए। तो हम क्या करते हैं, इन सबको टोटल करके एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज से पता चलता है कि ओवरऑल क्लास पढ़ने में कैसी है, उनके कितने मार्क्स है। तो एवरेज का मतलब यही होता है, जब हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है, उसमें हमें बराबर चीजों को देखना होता है, तो हम एवरेज का यूज करते हैं। ठीक, तो एवरेज हमारे को जो अब हम नए तरीके से पढ़ेंगे उसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। बेसिक तरीका भी लेंगे, धीरे धीरे एडवांस करेंगे। आज छोटा तरीका है, सबसे इजी तरीका है। तो देखो एवरेज का पहला क्या कहता है पॉइंट, ऑल आइटम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इसका मीनिंग यही है कि आपका, इसका मतलब है आपने हर आइटम को इक्वली बांट दिया। मतलब जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, 10 चॉकलेट है मेरे पास, और मेरे पास 5 बच्चे हैं। तो बताओ एवरेज किस बच्चे पे कितनी चॉकलेट आएगी, जल्दी बताओ। 2 चॉकलेट। तो ये इसके लिए आपने कोई कैलकुलेशन थोड़ी करी ना, इसके लिए आपने वो बेसिक मेथड यूज करा। बट आपको समझ आ गया कि 10 चॉकलेट 5 जनों में इक्वली कितनी बटेगी, 2-2 चॉकलेट हर एक बंदे पे आएगी, राइट। यही हमारा एवरेज निकालने का तरीका होता है कि इक्वली हम बांट देते हैं, जितने लोग होते हैं उन सबको इक्वली बांट देते हैं, ताकि जो भी है हमारे पर्सन वो सबको इक्वल वैल्यू मिले। ये ना हो कि 5 में से मैं बोलो 3 को मैंने दे दी 4 टॉफी, बाकी जो बच गए 2 को मैंने दे दी 4 टॉफी, ठीक है, और बाकियों को जो बच गई मैंने आधी 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 कर रहा हूँ, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो एवरेज का मतलब ही क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि जो भी पर्सन वहां पे हो, जो भी वहां पे हमारे वैल्यूज हो, एलिमेंट्स हो, उन सबको इक्वल वैल्यू मिले, सबको बराबर का काम मिले। ये क्लियर है, बेसिक पॉइंट है, बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि काफी ऐसे भी हैं जिनका डीआई वीक है। बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे 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 हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा भी यही है, बेसिक टू एडवांस। इसका लिखने का मतलब ही यही है कि हम धीरे 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 लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो जो बेसिक मेथड है हम जो पढ़ते रहते हैं, वो आप बेसिक सिंपल मेथड पढ़ते हो, जिसमें अभी एक श्वेता ने बताया कि हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं और टोटल करके डिवाइड कर देते हैं। एक इसका मेथड है कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, एक इसका मेथड हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से निकाल लेते हैं आंसर। एक होता है कभी कभी हम एवरेज और सम का रिलेशन देख लेते हैं तो हो जाता है। एक मेथड है जो बेस मेथड है, और एक आता है डिफरेंट ऑफ एज, एवरेज ऑफ डिफरेंस। ये जितने भी पॉइंट्स है ना डीआई में, ये सारे हमारी मदद करते हैं। हमें बस एक बार सीखने की जरूरत है, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं 2-3 क्वेश्चन, हमें वो चीज आ जाती है। ठीक,
तो सिंपल मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ये हमारे को एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम में हमें आंसर देना होता है बहुत जल्दी, क्विकली आंसर देना होता है, और सिंपल मेथड पे हमें थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना पड़ता है। इसलिए ये जो बाकी के मेथड्स हैं, ये मेथड्स होते हैं जो आपको इजीली ट्रिक करते हैं, इजीली आसानी से आपको समझाते हैं कि आप किस तरह से एग्जाम को क्रैक करते हैं। ठीक, तो ये सारे मेथड धीरे धीरे पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम डीआई को खत्म करते चलेंगे। ठीक है, आज हमारे पास 14 तारीख 15 तारीख है ना आज, तो इसकी हमारी कोशिश रहेगी 25 तक सारा निपटाने की। ठीक, अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है जो हमारी वैसे जो हमारे इस पेड कोर्स में खत्म हो चुकी है, वो हायर एजुकेशन खत्म हो चुकी है। ठीक है, और हायर एजुकेशन के अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड खत्म हो चुका है। इसके अलावा अभी हमने जो रिसेंटली खत्म किया था लॉजिकल रीजनिंग खत्म किया था। ठीक है, और इसके अलावा जो कुछ आईसीटी की क्लासेस हैं, आईसीटी की तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा डीआई पे फोकस है, एक दिन लगेगा हमें आरसी करने में। पीपल एंड एनवायरनमेंट हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक, सारा ही खत्म हो चुका है, तो सारे टॉपिक हमारे लगभग कवर हो चुके हैं। तो उसी में आज जब हम अब डीआई शुरू करेंगे, तो डीआई को हमें करने के लिए ना, इसमें सिर्फ डीआई नहीं आएगा, पहले हमें मैथमेटिकल रीजनिंग पे बढ़ना पड़ेगा और इसके बाद हम डीआई पे पहुंचेंगे। तो इस तरह से हमारा ये टोटल कवर किया जाएगा, तो उसी से हम शुरुआत कर रहे हैं, उसी के एक तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन वहां पे डीआई में एक लेवल बन के आ जाते हैं। तो सिंपल मेथड तो मेरे को बताने की जरूरत है नहीं, बहुत सिंपली है, आप सभी को पता है, फिर भी एक बार रिपीट करना बनता है, क्योंकि हो सकता है किसी को ना ध्यान हो। तो हम क्या करते थे, सभी जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी उनको टोटल कर लेते थे और डिवाइड कर देते थे जितने भी हमारी ऑब्जर्वेशन होती थी। जैसे कि एक क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, उनको पॉकेट मनी मिलती है 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए। अब हमने देखना है कि एवरेज कितनी निकलेगी। ठीक है, अब आपको टाइम देता हूं मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, इसी मेथड से करो, फटाफट आंसर निकालो, क्या आंसर होगा, 20, 18, 15 या 17। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड है, 10 कम रहेंगे, 20 सेकंड ले लो, 20 सेकंड है, सॉल्व करो इसको। और सॉल्व करके ना, कैसे करना है मैं बता देता हूँ, रुक जाओ। सॉल्व करके आपको क्या करना है, सॉल्व करके अपना आंसर चैट में लिखना है। जैसे मोहित ने अपना आंसर लिखा तो वो चैट में लिख देगा, एकता अपना आंसर चैट में लिखेगी, यहाँ पे बोलना नहीं है, चैट में अपना आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप फटाफट सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या है, चैट में आंसर दे दो फटाफट। ठीक है, चैटिंग में आंसर दो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं बेसिक लेवल से किसको धीरे धीरे हमें सिखाना है, कैसे सिखाना है। ठीक है, जल्दी बताओ, मैं अभी आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। सॉल्व कर दिया सबने, 4 लोगों का आंसर आया अभी तक, एकता, प्रंजीत, मोहित, दीपाली। अच्छा, श्वेता तुम्हारा आंसर नहीं आया, और जो अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, एक और स्टूडेंट, नया स्टूडेंट ज्वाइन हुआ था, कहाँ गया, शायद चला गया। रंजीत, तुमने किसी को शेयर किया था लिंक, बताना किसको किया था, शायद एक स्टूडेंट आके चला गया। चलिए, सबने अपने अपने आंसर लिख दिए, श्वेता जल्दी से अपना आंसर लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा, वो आया और चला गया, ज्यादा देर रहा नहीं क्लास में। चलिए, सभी के आंसर आ गए हैं, तो हम आंसर देख लेते हैं फटाफट। अरे कहाँ गया, देखो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें मुश्किल है नहीं, होनी नहीं चाहिए। सिंपल मेथड से करके देखोगे पहले, आगे आगे जैसे लेवल बढ़ेगा हम मेथड को थोड़ा इजी बनाते रहेंगे। सिंपल मेथड हमें क्या कहता है, सिंपल मेथड कहता है टोटल कर दो सभी ऑब्जर्वेशंस का।
ठीक है, तो टोटल कर दिया सभी का 10 प्लस 20 30, ये होगा 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 20 80, और 80 और 10 90। ठीक है, कितना आ गया? 90 आ गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिवाइड कर दो जितनी ऑब्जर्वेशन है, कितने स्टूडेंट थे? 5। 90 को 5 से डिवाइड कर दो, 18 पंजे 90, तो आंसर होगा 18। जिसने बी बी क्लिक किया था, बी लिखा था, उन सबका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, नहीं वो ज्वाइन हुए थे और ज्वाइन होते ही चले गए। ठीक है, क्लियर है, इजी इजी था, कुछ कुछ मुश्किल तो थी नहीं इसमें। समझ आ गया दीपाली और बाकी लोगों को? टोटल कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया, टोटल करके और 5 से डिवाइड कर दिया, बहुत सिंपल है। ये रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं आपके माइंड को, ताकि आपका थोड़ा कैलकुलेटिव माइंड होता रहे। ठीक, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। आप ना, ये चीज तो चलो हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग डीआई करने के लिए कुछ चीजें याद करना, जिससे आपको और इजी हो जाएगा। क्या चीजें याद करनी है, वो चीज मैंने वहां पे भी बताई थी, यहाँ पे भी एक बार बताता हूँ। एक तो स्क्वायर रूट याद करना 25 से 30 तक, 25 से 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, और 15 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज आपको याद है, ठीक है, तो आपको ना पेपर बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। कभी कभार क्वेश्चन जो आते हैं उसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का काम आता है, तो इसलिए आप स्क्वायर और क्यूब याद कर लेना 25 तक। ठीक है, जिसको ना याद हो वो उसको लिख के अपने सामने स्क्रीन पे चिपका लेना कहीं पे भी, और सुबह उठ के डेली पढ़ लेना। ठीक, और 15 तक के क्यूब सेम चिपका लेना। ठीक है, ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम वो कर लेंगे। पहले स्क्वायर और क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, तब आप इजीली कर लेते हो। हाँ प्रंजीत, अगली क्लास में, कुछ क्लासेस में धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ना, सब चीजें बता दोगी, कोई दिक्कत नहीं। अब कंडीशंस होती है कुछ, क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, एवरेज निकालने की कुछ कंडीशन है। अगर हम इन कंडीशंस को देखें तो हमारी एवरेज अलग तरीके से निकल सकती है। कैसे? चीजों में अगर डिफरेंस सेम है, या फिर जो हमारी डायरेक्शन है वो सेम जा रही है, तो कंसेक्यूटिव नंबर हमारे होते हैं। मतलब नंबर होता है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव नंबर कब कहेंगे? या तो उनमें डिफरेंस सेम हो, या फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 10 10 10 10 10 10 का गैप है, सेम डिफरेंस, तो भी आपका कंसेक्यूटिव नंबर होगा। और किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल जा रहे हैं, देखो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर क्यों याद करा रहा हूँ, क्योंकि इसका निकालने का एक तरीका होता है जिससे एवरेज बड़ी इजीली निकल जाती है। ठीक है, फिर आपको वो फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा था ना, टोटल वाला और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर अगर है तो बहुत इजीली एक फॉर्मूला है उससे सॉल्यूशन हो जाता है। तो ध्यान रखना, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, एक तो डिफरेंस सेम हो, 10 20 30 40, ऐसे सब में 10 10 10 का डिफरेंस है, और एक डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसको आगे करते हैं। नोट्स वगैरह बना लेना, इजी रहेगा। जैसे ये रहा, देखो यहाँ पे एग्जांपल हमने दे रखा है ऑलरेडी। क्या है ये, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 बेसिक फॉर्मूला। अब इनका ना कुछ फॉर्मूला होता है कंसेक्यूटिव नंबर, दोनों चीज मैंने बता दी, कंडीशन फॉलो होनी चाहिए दोनों। एक तो वो किसी डायरेक्शन में जानी चाहिए, दूसरा उनका गैप डिफरेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 का गैप है सब में, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ पे 10 का गैप है और इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये दोनों कंडीशन पूरी है, यानी कंसेक्यूटिव नंबर। क्लियर? अब कंसेक्यूटिव नंबर तो आ गया, अब इसकी एवरेज निकालनी है तो कैसे निकालोगे? तो दोनों के लिए, चाहे वो ओड सीरीज हो चाहे वो इवन सीरीज हो, दोनों के लिए एक बेसिक फॉर्मूला लगता है कंसेक्यूटिव नंबर में। वो फॉर्मूला ही हमें फॉलो करना है और उस फॉर्मूले से हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो किस तरह से, अगर हमारी ऑड सीरीज है तो मिड वैल्यू जो होगी, जो बीच की बिल्कुल सेंटर की वैल्यू होगी, वही हमारी एवरेज होगी। ठीक है, और ओड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ओड का मतलब हो गया जो नंबर है टोटल वो ओड में हो, लाइक 10 20 और 30। इनका अगर काउंटिंग करोगे कितना हुआ, 1 2 और 3, तो इनकी सीरीज जो है वो ओड 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 की है, तो सीधा मिडिल नंबर 20, यही आपका आंसर होगा। समझ गए? पहले ये बताओ, समझे कि नहीं समझे? जल्दी जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ना है। अभी धीरे से, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं, ताकि आपको धीरे धीरे चीजें सारी क्लियर हो जाए।
समझ आ गया ये वाला पॉइंट? सर एक बार एक्सप्लेन कर दो सर। ये कर देते हैं। देखो मैंने क्या बोला, दोबारा से पूरा ही रिपीट कर देता हूँ मैंने आपको बोला कि हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। अगर हम कंसेक्यूटिव नंबर की कंडीशंस फॉलो कर जाए तो हमारी एक सीरीज बन जाएगी, और इस सीरीज में हमारा आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है एवरेज के क्वेश्चन में। ठीक है, तो सीरीज कैसे बनती है, उसकी दो कंडीशन है। पहला, जो ये गैप है इनके बीच में, ये सब में बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सब में 10 का गैप है, 10 का, यहाँ पे भी 10 का, यहाँ पे भी 10 का। पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन कहती है ये ना किसी ऑर्डर में जाने चाहिए, या तो बढ़ने चाहिए या घटने चाहिए, ऑर्डर में रहने चाहिए। ये नहीं है कि भाई अल्टरनेट हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक, ये चीज होती है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इंक्रीमेंट ऑर्डर में है, इंक्रीज हो रहा है ये ऑर्डर, तो दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये होता है कंसेक्यूटिव नंबर। अब मैंने बोला इसको निकालने का फॉर्मूला होता है जो दोनों में काम करता है, ऑड सीरीज में भी इवन सीरीज में भी। क्या है वो फॉर्मूला? बड़ा सिंपल है। आप देखो, अगर आपके नंबर काउंटिंग में 1 2 3 4 5 नंबर कितने हैं? ये 5 है, राइट? 5 नंबर है, तो हमारा टोटल हमने देख लिया 5 है। 5 क्या होता है? ओड नंबर होता है। तो ओड नंबर का जो टोटल आ रहा है ये, यानी कि सारे नंबर 5 बन रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, सीधा एवरेज हमें निकाल देने बिना टाइम वेस्ट करे। आंसर इज 30, क्योंकि वो मिड वैल्यू होगा। समझ आ गया? जब भी हमारे जो सीरीज का नंबर है, यस सर। जो नंबर है वो टोटल अगर ओड बनेगा तो मिड में जो आएगा बिल्कुल बीचों बीच, वही हमारी एवरेज होगी। ठीक, चाहे कोई भी नंबर ले लो आप, आंसर यही आए। पहला पॉइंट ये था। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बता रखा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 है, तो बीच में कौन सा आएगा? 9। इधर भी 2 और इधर भी 2। बचपन में वो कहावत सुनी होगी आपने, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। सुना था? लोग उसका आंसर देते थे 3, यस सर। लोग उसका आंसर देते थे 3, लेकिन उसका आंसर एक्चुअल में होता है 5। क्यों? ये है वो तीतर, जिस तीतर को तुम बचपन से ढूंढ रहे हो, यहाँ पे मिलेगा। इसके आगे भी 2 तीतर है, इसके पीछे भी 2 तीतर है, और ये खुद भी है। तो टोटल हो गया नंबर 5। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर टोटल जो आ रहा है सीरीज का वो ओड नंबर में जा रहा है, तीतर वाला इसलिए बताया ताकि थोड़ा सा कनेक्ट इजीली हो जाए। तो ओड नंबर में जा रहा है तो मिडल वैल्यू जो भी होगी, यानी तीतर के जो आगे तीतर में जो बीच का तीतर होगा, उस तीतर को ही हम एवरेज ले लेंगे। क्लियर? अब आगे देखो, इवन सीरीज में क्या करते हैं। अगर हमारे पास इवन सीरीज आती है तो उनका टोटल कैसे करेंगे? देखो 1 2 3 और 4, यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं? 4, राइट? 4 है तो ये क्या हो गई? इवन सीरीज हो गई। यहाँ पे टोटल नंबर कितने थे? 1 2 3 4 5, तो ये ओड सीरीज हो गई। अब आपको ये तो पता चल गया कि ओड और इवन में फर्क कैसे करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, आपके 4 इवन सीरीज आ जाती है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मिडल वैल्यूज, जो बीच की 2 वैल्यू है उनका डिफरेंस ले लेंगे। अगर, दोबारा से समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ, अगर केस हो ओड का, यानी काउंटिंग हमारी ओड नंबर पे आ रही है, टोटल मिडल नंबर इज योर आंसर, सिंपल। अगर हमारा केस आता है इवन नंबर का, तो उसमें जो बीच के नंबर होंगे उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, ये मान लो इवन नंबर को याद करने का तरीका, 2 आंखों के बीच में हमारी क्या है? नाक है, तो ये नाक हमारी क्या है? एवरेज। ठीक है, ये नाक हमारी क्या हो गई? एवरेज। तो इसको याद करने का एक तरीका सा बताया मैंने समझने का, कि अगर आपके पास इवन नंबर आता है तो इवन नंबर में जो बीच की 2 वैल्यू होंगी, मतलब जो बिल्कुल मिडल में आ रही होंगी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस लोगे, वो आपका आंसर है। क्लियर है? यहाँ तक बताओ पहले। यस सर। दीपाली क्लियर? यस सर। ओके, श्वेता क्लियर? यस सर। रंजीत आपको? अब देखो, अगर आपको क्लियर है तो इसका आंसर निकालो। टाइम 20 सेकेंड, आंसर चैट में देना है। ठीक है, ये रहा, फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग, ये नंबर है आपके पास, इनकी एवरेज निकालो। 20 सेकेंड का टाइम, जल्दी से आंसर देना, और आंसर भेज के बताना तुमने निकाला कैसे। दोनों चीज भेजना, पहले आंसर भेज देना, लाइक मैंने लगाया ए आंसर, तो पहले लिख दिया ए, फिर उसके बाद किस तरीके से आपने वो ए निकाला है वो बताना। ठीक है, करो, आपको टाइम मिलता है।
एक तो इतनी जल्दी, तुम्हें तो कहते थे तुम्हें मैथ नहीं आती है, इतनी जल्दी सर आंसर बस ऐसे करते हैं। कैसे किया? जैसे मैंने बताया वैसे किया है या फिर अपने तरीके से किया है? बता रहे हैं। देख लो सर, बता दिया है। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। प्रंजीत नंबर 2। अच्छा ठीक है, प्रंजीत और एकता का आंसर आ गया, बताओ इतनी जल्दी जल्दी आंसर आ गया, क्या बात है। मोहित नंबर 3, और बताओ। निकालो निकालो निकालो। बड़े इजी तरीके से डीआई करेंगे, मतलब डीआई ऐसी हो जाएगी कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर वो डीआई आने के लिए हमें नींव मजबूत करनी पड़ेगी, तो नींव यहीं से शुरू कर रहे हैं। और पेपर के मेरी बहुत इच्छा थी कि पेपर से 10-15 दिन 20 दिन पहले ही मैं शुरू करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें आप लिंक रहेंगी, अभी आप याद करोगे। तो अगर मान लो हम सबसे पहले डीआई कर लेते और अब दोबारा रिविजन का टाइम आता तो भूल जाते, इसलिए अब क्या होगा, अब प्रैक्टिस करोगे कॉन्टिन्यूसली तो आपको चीजें याद रहेंगी। बाकी के आंसर नहीं आए भाई, जल्दी भेजो। श्वेता, दीपाली, दीपाली का आंसर आ गया। श्वेता, श्वेता कहाँ हो? बाकी सबका आ गया, श्वेता रह गई। हो 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 हो। श्वेता, सर सर मुझे मैथ में बहुत प्रॉब्लम है सर, मुझे मैथ ही नहीं आती। कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे ना आप बिल्कुल सीखते जाना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तुरंत पूछना, ठीक। हाँ सर। मैथ आ ओके जाएगी, सर। मैथ की टेंशन खत्म करने के लिए तो बैठे हैं इधर। भाई श्वेता, मेरे वाला हाँ एकता तुम्हारे वाला हाल है, तुम दोनों का हाल जैसा भी है, दोनों के हाल को अच्छे लेवल पे ले जाना, ठीक है। बहुत बुरा है सर। श्वेता है कि गई, पहले मुझे ये बताओ। मैं श्वेता श्वेता कर रहा हूँ, वो है ही नहीं क्लास में, क्या पता। हाँ, प्रंजीत कह रही है मैं भी, प्रंजीत वैसे लड़की है बता दूं आपको, वो कह रही है कि मैं भी ऐसी ही थी, पर शायद अनअकैडमी की इसने क्लासेस ली थी और उससे वो हो गया था। पूरी बात उन्होंने लिखी नहीं अभी, पहले नहीं आता था मैथ, फिर आया कैसे वो भी लिख दो, फिर मैं बताऊंगा क्या लिखा तुमने। देखो जी, फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग्स। मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, दीपाली, एकता और बाकी लोग भी ध्यान से सुनना। अभी मैंने बताया हमें पहले चेक करना है ये सीरीज क्या कॉन्सिक्यूटिव नंबर तो नहीं बन रही, तो काउंट करो। देखो श्वेता चली गई थी क्लास से, मैं यहाँ श्वेता श्वेता कर रहा हूँ इसके नेटवर्क गायब हो गए थे, बताओ ऐसे होता है। कैसे आया प्रंजीत फिर तुम्हें मैथ? अच्छा सीरियसली, ओह ये गजब था। हाँ क्या बात, वही वाह। रंजीत ने बहुत अच्छी बात बोली, बताई मेरे को कि पहले मेरे को मैथ्स नहीं आती थी, बट आपकी क्लासेस के बाद मैथ्स मेरी आ गई, और मैथ आने के बाद इनका जेआरएफ हुआ था लास्ट टाइम, मुझे याद है, ये मुझे याद है कि इनका जेआरएफ हुआ था, पर ये नहीं पता था कि मेरा इतना योगदान है इसमें कि मैथ्स वाला जो इन्होंने अभी बताया। चलो अच्छी बात है, तुमने पढ़ा और तुम निकले, चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही सभी लोग निकलेंगे इस बार। श्वेता कहाँ चले गए थे तुम? हम तुमसे पूछ रहे हैं आंसर बताओ, आंसर बताओ, तुम थे ही नहीं। सर कॉल आ गया। ये बताओ कहाँ तक सुना था तुमने? सर क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ठीक है, अब मैं आंसर बता रहा हूँ, डायरेक्ट समझा रहा हूँ, समझ लो, अगले क्वेश्चन करोगे तो ध्यान देना, ठीक है। और क्लास के टाइम पे ठीक है कॉल काट दिया करो तो मैंने क्या बोला? सर, ऐसा तो आप भी नहीं करते। हाँ फिर सही है, हमें फाइंड करना था। सबसे पहले हमें देखना है, जब हमारे पास इतने लंबे नंबर आ जाए ना, तो आपका जो सिंपल मेथड है ना वो आपका हाल बुरा कर देता है, फिर वो काम नहीं करता। यहाँ पे काम क्या करता है, यहाँ पे काम करता है कंसेक्यूटिव नंबर वाला शॉर्टकट। कैसे करेंगे हम उसे, देखो आपको पढ़ना है टोटल नंबर कितने बन रहे हैं, काउंट करो। 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 मतलब दीपाली बताओ क्या हुआ 11 मतलब? 5.5। 11 मतलब क्या हुआ, ओड नंबर इवन नंबर? कोड नंबर। ओड नंबर सर। ओके, अब ये ओड आपको पता चल गया काउंटिंग में ये कितना है, ओड नंबर। ओड नंबर का रूल क्या कहता ओड था, जो नंबर। बीच में आता हो। बीच में कौन आएगा, अगर हम बोलेंगे यहाँ पे 11 तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में कर दो तीतर मिड वैल्यू में,
11 नंबर है तो 5 इसके आगे होंगे, 5 इसके पीछे होंगे। तो देख लो छठे नंबर पे कौन सा है, 15, 4 5 6, छठे नंबर पे 13, इसके आगे 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसके पीछे 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, आंसर आ गया 13, खत्म। ना कोई कैलकुलेशन करनी, ना कोई दिमाग लगाना, ये लो आपका आंसर आ गया। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर, इजी था सर। ठीक है, एक तो वो तरीका है जो अभी अभी हमने बताया, एक तरीका और है जो मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व करके लिखा हुआ है। वो तरीका क्या कहता है, वहां तो हमने जो ओड इवन का केस बताया उसमें क्या बताया था, ओड में मिडिल वैल्यू और इवन में 2 वैल्यू के बीच का गैप। एक तो ये तरीका है, नहीं तो एक तरीका और है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फॉलो करता है और बड़ा इजीली आंसर दे देता है। ये क्या कहता है, चाहे आपकी ऑड सीरीज हो चाहे आपकी इवन सीरीज हो, दोनों ही केस में अगर आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है तो आप क्या करोगे, जो पहली वैल्यू है यानी कि 3 है यहाँ पे पहली वैल्यू ले लो, जो आखिरी वैल्यू है 23 है आखिरी वैल्यू ले लो, दोनों को डिवाइड कर दो 2 से, ये भी आपका आंसर दे देगा। 26 डिवाइड बाय 2 यानी आंसर कितना आ गया, समझ आ गया क्या? अभी हमने जो किया वो बड़ा सिंपल था, सीधा मिडिल वैल्यू देखी कर दिया। अब मान लो ये सीरीज 25 नंबर की हो जाती तो 25 नंबर में आपको देखना पड़ता कि भैया 12 13वें नंबर पे कौन सा है, राइट। और यही अगर सीरीज 100 नंबर की 105 नंबर की हो जाती, अब आप मिडल देखते तो टाइम लगता नहीं लगता। अब जब 105 पे चले जाते तो आप क्या देखते, आप देखते 57 नंबर पे कौन सी है, 57 पे क्यों, 50 और 2 52 और 52 नंबर पे कौन सी है, 53 नंबर वाला इसका बी डब्ल्यू होती, होते नहीं होता। समझ आ रहा है? अगर यस सर। ये 105 बनता है इनका टोटल, तो इसके अकॉर्डिंग मिड वैल्यू कितनी आती है, इसके अकॉर्डिंग मिड वैल्यू हमारी आती है 50 50 100 और 2 52 52 यानी कि 53 नंबर। इसमें टाइम लग जाता है, इसमें कभी कभी टाइम लग जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला भी है जो दोनों केस में काम करता है, कितनी भी लंबी सीरीज हो, सिर्फ पहला नंबर ले लो आखिरी नंबर ले लो और डिवाइड कर दो 2 से। 23 और 3 हमने ले लिया, ठीक है, और डिवाइड कर दिया 2 से, 26 आया, 26 को 2 से डिवाइड करोगे 13 आंसर। क्लियर? ये वाला भी समझ आ गया? बताओ। यस सर। चलो बढ़िया है। एक क्वेश्चन, यस सर। बहुत बढ़िया, आना चाहिए, बस यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये वाला आ गया, इसका आंसर करो, इसका आंसर करो, ठीक फिर है। मैं इसको समझाता हूँ। जहां तक है इस क्वेश्चन के बाद ये क्लास अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है 40 मिनट की होती है जूम की क्लास। जैसे ही ये बंद हो जाएगी मैं दोबारा लिंक बनाऊंगा और दोबारा आपको भेजूंगा, उससे आप ज्वाइन कर लेना बाकी के बच्चों की आगे का काम करने के लिए, ठीक है। आज इस काम थोड़ा जल्दी जल्दी पार्ट 1 खत्म करेंगे बेसिक, फिर इसकी धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो अभी 3.5 मिनट है ऑलमोस्ट, तो पहले 10 सेकंड 20 सेकंड आप आंसर दो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। so 51, सर 51। देखते हैं, आप आंसर ऐसे मत दो, चैट पे लिखो, चैट पे देखते हैं। रंजीत अब तो तुम्हारा पीएचडी में हो गया था ना, शायद तुमने बताया था। मैंने भेज दिया लिंक दूसरी क्लास का। चलो आंसर देखो किसके क्या क्या है। सबसे पहला आंसर दिया रंजीत ने, ठीक है, उसके बाद दिया आंसर श्वेता ने, ओके, फिर आंसर दिया एकता ने, फिर दिया, अच्छा अभी बीएड फाइनल है, ओके ओके, मोहित ने। सबके आंसर अलग 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 आंसर है। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। दीपाली तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी, कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ, तब देख लेना आंसर, तब बता देना। नेक्स्ट, ठीक है, आंसर इज 51। जिसने ई आंसर दिया है उनका आंसर अफसोस गलत है। जिन्होंने आंसर ई दिया है
उनका आंसर गलत है। 51 इसका राइट आंसर। कैसे निकला वो बताते हैं। अभी मैंने आपको मैं हर क्वेश्चन में एक नई ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। ओहो, तभी गड़बड़ हो गई। देखो अभी तक जो मैंने आपको मेथड बताया था ना वो बड़े इजी थे, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। आपको इस तरह के क्वेश्चन पेपरों में आते हैं। अभी जो हम कर रहे थे उस तरह के क्वेश्चन थोड़े कम दिखते हैं, वो समझाने के लिए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करते हैं, देखो फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 100। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि इवन और ओड दोनों के लिए क्या करते हैं हम। हमने पता चल गया नंबर कितने है, ये उसने खुद ही बोल दिया कितने नंबर है, ये इवन है, ठीक है, ये उसने बोल दिया, राइट। अब हमें क्या देखना है, इवन है तो इस फॉर्मूले में हमें क्या देखना है, 1 से लेकर 100 के बीच में पहला इवन क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। 1 से लेकर 100 के बीच में पहला इवन 2 आता है। लास्ट क्या होगा, लास्ट 100 होगा, राइट। डिवाइड बाय 2, वही मेथड यूज करना है। इवन है तो इवन नंबर जोड़ दो, डिवाइड कर दो 2 से, आपका आंसर आ गया 51। अगर आपने 1 + 100 कर दिया होगा, 101 कर दिया होगा, डिवाइड बाय 2, तो आपका आंसर 50 पॉइंट कुछ आया होगा, तो आपने चूज कर दिया होगा नोटा। क्या ऐसे ही हुआ था, बताना जरा। सर हाँ, फंस गए जाल में। प्रंजीत का और क्या बोलते हैं, एकता, दोनों फंस गए थे। खैर आप ध्यान देना, अगर इवन नंबर की बात कर रहे हो और सीरीज सी दिख रही है, तो उसमें जो पहला इवन नंबर आएगा यानी 2 और आखिरी इवन नंबर होगा, उनको प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक। सेम अगर यहाँ पे ऑड आ जाए तो सेम पहला ऑड और आखिरी ऑड। यहीं पे अगर मैं ऑड निकाल रहा होता ना तो 1 + 99 करता,